अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल KN क्रिएशंस, जहाँ पे आप बहुत सी ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। DIY होम रेमेडीज़, इसके अलावा प्रॉपर ब्यूटिशियन कोर्स, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप किसी अच्छे पार्लर में हैवी अमाउंट पे करते हैं सीक्रेट जानने के लिए, सीखने के लिए, और वो जब आपको प्रोफेशनल वे में सिखाते हैं, आपको ग्राफ्स बना बना कर, बिल्कुल उसी स्टाइल में मैं आपको ब्यूटिशियन कोर्स करवाती हूँ। अब मैंने एक शॉर्ट सा कोर्स आई मेकअप का स्टार्ट किया है, जिसकी मास्टर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड हो गया, आज थर्ड क्लास अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि न्यू क्लासेस भी आप तक आ जाएँ। और अगर आपने शॉर्ट कोर्स सीखना है तो ज़रूरी है कि आप मास्टर क्लास पहले ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप मास्टर क्लास नहीं देखेंगे, आपको बाकी मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगी, आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपको लगेगा ये वही नॉर्मल मेकअप है जो यूट्यूब पे आते जाते रहते हैं, लेकिन वो किन पर्पस से होते हैं, किन टेक्निक से होते हैं, किन किन चीज़ों को ख्याल रख कर किया जाता है, वो सब चीज़ें मैंने मास्टर क्लास में बताई हैं और अब उनके प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। ठीक हो गया? और इंशाल्लाह जिस तरह से मैं आपको ये आई मेकअप का शॉर्ट कोर्स करवाऊँगी ना, आप हर तरह की आँख पे हर तरह का मेकअप कर लेंगे, हर तरह की टेक्निक आराम से अप्लाई कर लेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि जितनी आँख बड़ी होती है उतना इंसान फ्री हैंड काम कर लेता है, उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी कर लेता है, तो बड़ा खुश होके काम किया जाता है। और जब छोटी आँख का कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो क्या इतनी सी आँख पे मैं क्या करूँगी, क्या कर सकती हूँ, क्या ज़्यादा हो सकता है। जिस तरह से मैं आपको मेकअप आई मेकअप सिखाऊँगी, आप छोटी से छोटी आँख पे भी इतना खुलकर और इतना अच्छे से काम कर लेंगे। यहाँ तक कि छोटी आँख वालों को अगर ये दुःख है कि हमारी आँख पे ज़्यादा मेकअप नहीं हो सकता, तो इंशाल्लाह इस शॉर्ट कोर्स के बाद आपको अपनी आँख पे हर तरह का मेकअप करना आ जाएगा। हर इवेंट के हिसाब से, हर ड्रेस के हिसाब से हर चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्लिटर लाइनर है, शेड है, लाइनर, मस्कारा, स्पार्कल्स, हर तरह की चीज़ आप छोटी आँख पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और हर तरह की टेक्निक। ठीक हो गया? और आज का मेकअप हमने छोटी आँख, हुडेड आइज़ होती हैं, पफ़ी आइज़ होती हैं, इनको इमेजिन करके करना है। तो चलें जी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। आज के आई मेकअप के लिए जो मैं आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो जैकलिन हिल का आई शैडो पैलेट है। बहुत अच्छी आपको इसमें वार्म टोन्स मिलती है। जब आपने न्यूड मेकअप करना होता है, वार्म टोन्स में जाना होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा ग्रीन की और बहुत प्यारे शेड होते हैं, मेटालिक बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता है। इसके अलावा बरगंडी शेड इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेश मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं लाइट मस्टर्ड कलर ले रही हूँ जो येलो की तरफ जा रहा है, ठीक है? उसे मैं लूँगी और एज़ अ ट्रांजिशन शेड अपनी पूरी आँख पे अप्लाई करूँगी। मैंने आपको कल भी परसों भी बताया था कि ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने का मकसद क्या है? एक मेरे फीचर्स अलग हों और एक मेरी आँख के चारों कोनों पे एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, क्योंकि जब मैं डार्क कलर्स अप्लाई करूँगी तो उनका जो एंड होगा ना वो नीचे सॉफ्ट कलर से हो रहा हो, उसकी ब्लेंडिंग, उसका शेडो बहुत अच्छा आता है। ठीक हो गया? तो मैंने इसको अपनी पूरी आँख पे अप्लाई कर देना। उसके बाद ले रही हूँ मैं BH कॉस्मेटिक्स का पेंसिल ब्रश है। ज़ोएवा में ये नहीं आते, मैं बाकी सारे ज़ोएवा के ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और जो पेंसिल ब्रश है वो BH कॉस्मेटिक्स का। ठीक हो गया? अब यहाँ पे समझना है बात को। ये मैंने क्रीज़ बना ली है जो वाइट लाइन से बनाई है, छोटी आँख वालों के लिए। जो हुडेड आइज़ होती हैं या पफ़ी आइज़ होती हैं, उनकी क्रीज़ यहाँ तक होती है, आपकी आईलैश से बहुत ज़्यादा करीब होती है। जब वो आँख खोलते हैं तो जहाँ पे मैंने वाइट लाइन लगाई है, यहाँ पे उनकी स्किन फोल्ड होती है, जबकि मेरी इससे ऊपर हो रही है। ठीक है? मेरी आँख में काफ़ी स्पेस है। तो छोटी और हुडेड आइज़ वालों ने क्या करना है, उन्होंने अपनी क्रीज़ कहाँ पर बनानी है, उनकी जो नेचुरल क्रीज़ है वो कहाँ पर है, ये जहाँ पे मैंने वाइट लाइन ड्रॉ की है। और उन्होंने कलर से और जो कट क्रीज़ करना है वो कहाँ पर करना है, उससे थोड़ा सा दूर, यहाँ पे जहाँ पे मेरी नेचुरल क्रीज़ है ना, आपने कम से कम इतना दूर रखकर अपनी क्रीज़ बनानी है, या शेड अप्लाई करने हैं, जो भी करना है आपने उस एरिया में काम करना है। ठीक है? अपनी क्रीज़ आपने जो आपकी नेचुरल क्रीज़ है उसमें काम नहीं करना। मैंने इमेजिन किया कि मेरी हुडेड आइज़ हैं, ठीक है? जो मैंने वाइट लाइन लगाई है ये मेरी नेचुरली क्रीज़ बनती है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उससे दूर रख के अपना काम कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पेंसिल ब्रश पे एक पीच कलर लिया था जो मैंने आपको पहले दिखाया, और उससे बहुत सॉफ्ट सा कलर अप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने पहले मस्टर्ड अप्लाई किया था उसके साथ। ठीक है? एक जब मैंने सॉफ्ट शैडो दे दिया, अब मुझे पिगमेंट चाहिए, एक डार्क कलर चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ब्रश से नहीं अप्लाई करी, एप्लीकेटर से अप्लाई कर रही हूँ। मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ में बताया कि जब आपको पिगमेंट डार्क चाहिए होता है ना, तो हमेशा एप्लीकेटर से उसकी एप्लीकेशन किया करें। एक ही कलर की एप्लीकेशन ब्रश से और आती है, एप्लीकेटर से और आती है, फिंगर से और आती है। ठीक है? तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका टूल भी चेंज हो जाता है। कलर वही है जो पहले मैंने पेंसिल ब्रश से अप्लाई किया है, येलो पीची सा कुछ शेड था, ठीक है? उसी को मैं एप्लीकेटर से अप्लाई कर रही हूँ, तो एक डार्क कलर अप्लाई हुआ है, ठीक है? और जो मैंने पहले अप्लाई किया था मस्टर्ड येलो सा, उसके साथ उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है। अब अगेन मैंने पेंसिल ब्रश ली है और 2 कलर मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। एक बैंगन कलर है और एक डार्क ब्राउन कलर है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने अप्लाई कहाँ करना है, अगर आपकी आँख बड़ी है तो आपने अपनी क्रीज़ में ही अप्लाई करना है, और अगर आपकी आँख छोटी है तो आपने अपनी क्रीज़ से थोड़ा ऊपर की तरफ अप्लाई करना है।
क्लियर। यहाँ ब्रश से मैंने उसको एक शेडो दे दिया। जो 2 कलर मैंने यूज़ किया था मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास जैकलिन हिल है तो आप ये 2 शेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं। जो इससे रिजेंबल करते हैं आपकी आई शेड किट में कलर हैं, आप वो 2 ले लें, ठीक है। और एक ये तीसरा कलर जो दोनों को मिलाकर बना वो ये सॉफ्ट सा कलर है, ठीक है। हमेशा जब कलर में आपको किसी भी कलर में सॉफ्टनेस चाहिए तो उसमें 1 से 2 कलर ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली उस कलर की जो शार्पनेस है ना वो ख़त्म हो जाती है और कलर जो है सॉफ्ट की तरफ आ जाता है। कभी भी कलर को एकदम बहुत ज़्यादा नहीं लेते। आपके सामने पहले मैंने लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड किया, अब अगेन ले रही हूँ। लेकिन जब मैं ब्रश पे कलर लेती हूँ तो सबसे पहले उसी एरिया पे लगाती हूँ जहाँ पे मुझे डार्क पिगमेंट चाहिए होता है, और जब मैं उसको ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ तो वो बहुत लाइट टोन में जाता है जब मैं ब्लेंड करते हुए उस कलर को आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। कभी भी ब्रश पे एकदम से कलर लेके उस एरिया पे नहीं लगाते जहाँ पे आपको लाइट शेडोज़ चाहिए हो। उसके बाद मैं ब्लैक कलर डायरेक्ट ब्रश पे लिए, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया और डायरेक्ट अपने क्रीज एरिया में अप्लाई कर देना। उससे क्या होगा, जो मैंने नीचे कलर अप्लाई किए थे उसकी टोन डार्क हो जाएगी, ठीक है। पीछे लाइट टोन थी तो मुझे अगली टोन को डार्क करना था, क्योंकि जब क्रीज को कट करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, जब आपका पिछला एरिया बहुत डार्क होता है तो आप जब क्रीज को कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा उठ कर आती है आपकी क्रीज। अगर बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स आप अपनी क्रीज़ में अप्लाई करें, जैसे जस्ट एक स्किन शेड या न्यूड शेड आपने अप्लाई किया और उसके बाद अपनी क्रीज़ को कट करें तो वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, ठीक है। मुझे अपनी क्रीज़ आपको समझाने के लिए बहुत प्रोमिनेंट करनी थी तो मैंने एक ब्लैक का शेडो भी दिया, ठीक हो गया। लेकिन इतना तेज़ ब्लैक नहीं रखा कि वो आपको प्रॉपर एक ब्लैक कलर दे, ठीक है। उसको ब्लेंड किया पिछले कलर के साथ। उसके बाद मैं एक बारीक सा ब्रश ले रही हूँ और प्रो का कंसीलर ले रही हूँ। और अब आपने बहुत ध्यान से देखना है, जो बेसिक 3 टेक्निक्स थी उसमें कट क्रीज पे भी सिर्फ काम करें, और कट क्रीज की हमारी तीसरी टाइप है। उसमें क्या था, हमने इनर कॉर्नर से क्रीज को उठाना है और राउंड बनाते हुए डी बनाते हुए हमने आउटर कॉर्नर के साथ ज्वाइन नहीं करना, बल्कि बाहर की तरफ ले जाना, और बाहर भी आपने एक फ्लो में लेके जाना है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं करते नहीं, ठीक है। जिस तरह से लाइनर का विंग होता है, हमारी आईब्रो का आर्च होता है, इसी तरह इसमें भी थोड़ा सा खम आएगा जो हम क्रीज को बाहर की तरफ लेके जाके कट करेंगे। और अगर आप बिगिनर्स हैं, आपकी क्रीज प्रॉपर नहीं आती, नीट नहीं बनती, तो आपने क्या करना है, छोटे छोटे से ऐसे जिस एरिया में आपने क्रीज की शेप बनानी है आप वहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बना दें। उसके बाद उन सबको ज्वाइंट कर दें तो आपकी आंख की क्रीज की प्रॉपर शेप आ जाती है, ठीक है। और आपकी क्रीज बहुत नीट भी बनती है। और जैसे ही आप अपनी आंख की शेप को समझने लगेंगे, आप डायरेक्ट भी क्रीज फ़ौरन से बनाने लगेंगे विदाउट डॉट, ठीक है। एक बार फिर याद करा दूं कि मेरी नेचुरल हुडी छोटी पफ़ी आ जाए तो मेरी क्रीज़ वहीं पर है जो वाइट लाइन में ड्रॉ की थी। तो मैंने क्या किया, अपनी नेचुरल से थोड़ी बाहर रख के मैंने क्रीज़ बना ली है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब मैं आँख खोलूँगी तो वो स्किन फोल्ड होने की वजह से वहाँ से ना आई मेकअप ख़राब होगा, और मेरी आँख खोल लूँ या बंद करूँ मेरा प्रॉपर आई मेकअप नज़र आएगा, ठीक है। मोस्टली होता क्या है, जो छोटी हुडी आइज़ होती हैं उनकी क्रीज़ करीब होती है और वो क्रीज़ तक जब काम करते हैं, ट्यूटोरियल्स में देखते हैं आपने क्रीज़ अपनी जो नेचुरल क्रीज़ है वहाँ पे क्रीज़ बनानी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वो भी वैसे ही कर रहे होते हैं। और जब वो आँख खोलते हैं तो वो क्रीज़ सारी उनकी वहाँ से जो नेचुरल स्किन है फोल्ड होती है और क्रीज़ भी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, नज़र नहीं आती। तो जब आप इस तरह से ऊपर बनाएंगे अपनी क्रीज़ से तो आप आँख खोलेंगे भी तो आपकी कट क्रीज़ नज़र आएगी, स्मोक नज़र आएगा, होलो सब कुछ आपके सब आई मेकअप नज़र आएंगे, ठीक है। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैंने उसी आई शेड किट में से मैंने एक लाइट स्किन सा कलर लिया और उससे अपने कंसीलर को अच्छी तरह से टैप टैप करके बेक करूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं, आपने अपनी बाकी आँख पे तो इस तरह से टैप टैप करना है, लेकिन जो आपकी क्रीज़ की लाइन है ना उसे आपने नीट रखने के लिए और जो आपके पिछले कलर्स हैं वो ख़राब ना हो, आपने इस तरह से ब्रश चलाना है, बिल्कुल लाइन के साथ रखा और छोटा छोटा सा वहीं पे टैप टैप करना है, ठीक हो गया। जिस तरह से मैंने पीछे क्रीज़ में शेड बनाया, डार्क टू लाइट, एक बहुत अच्छी सी टोन जा रही है, पीच से येलो की तरफ एक बहुत मज़े की टोन जा रही है, उसकी कोई प्रॉपर लाइन नहीं है, ठीक है। जब आपका ये पाउडर उस पे गिरेगा ना तो उसकी कहीं ना कहीं से टोन ख़राब कर देगा। तो अगर आप अपने हाथ में ग्रिप चाहते हैं, कलर का कंट्रोल चाहते हैं, तो आपने इस तरह हल्के हल्के हाथ से काम स्टार्ट करना है। नीटनेस आंख की, क्रीज की और पीछे शेडोज़ की आपके सामने है। उसके बाद अगेन मैं वही किट ले रही हूँ हैंग फैंग की, जो पिछली दोनों वीडियो में मैंने यूज़ की। आज मैं आपको प्रॉपर किट दिखा रही हूँ, उसके सभी शेड्स दिखाती हूँ। ग्रीन है, पीच है, गोल्डन है, मेटेलिक शेड्स हैं और बहुत प्यारी सिल्वर की भी, इसमें बहुत अच्छी शेड है। अगर आपने बाय करनी है तो इंस्टाग्राम का पेज है रॉयल कॉस्मेटिक्स के नाम से, और उस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ग्लिटर बाय कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लिया है कॉपर, ग्रे कॉपर सा शेड है।
और 06 इसका शेड है और बहुत ही बारीक इसका ब्रश है और बहुत तेज़ पिगमेंट है, ठीक है। और जिस जगह पे मैंने लगाना है जो मेरा क्रीज़ का एरिया है, अगर मैं ज़रा से नीचे आ जाता है, मेरा हाथ फिसल के या ऊपर चला जाता है, तो मेरी क्रीज़ की नीटनेस भी ख़राब हो सकती है, मेरी टोटल जो गैप है, जो डिस्टेंस है और जो शेप है, सब ख़राब हो सकता है, ठीक है। आँख में नीटनेस नहीं रहेगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद जितना मर्ज़ी आप आँख पे काम कर लें, आपकी क्रीज़ की जो जगह ख़राब हो गई हैं वो लाज़मी नज़र आएँगी। तो ऐसे हल्के-हल्के हाथ से आपने आगे लेके जाना है और लाइनर लगाना है। बिगिनर्स हैं तो एकदम से पूरा लाइनर नहीं लगाना, हल्के-हल्के हाथ से आपने आगे जाना है। क्लियर? नेक्स्ट मैं अगेन एंगल ब्रश ले रही हूँ और ये बैंगन सा जो शेड है ना, बहुत प्यारा सा, ये वही शेड है जो ऊपर क्रीज में मैंने इसके साथ मिक्स करके अप्लाई किया था पेंसिल ब्रश पे, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसको सिंगल ही लूँगी, लेकर मैं कहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, जो मेरा लाइनर का एरिया, ये उनके लिए जिनको लाइनर अच्छा नहीं लगता, वो या लाइनर लगा के बहुत हैवी उनकी आंख लगती है, तो उन्होंने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे एक शेडो सॉफ्ट सा कोई भी अप्लाई कर देना है। जिस भी तरह का आपने आई मेकअप किया है, मैंने पीच से पर्पल और मस्टर्ड की तरफ गई हूँ। अगर आपने न्यूड किया है या कोई भी आपने कलर सेलेक्ट किए हैं, ग्रीन है, ब्लू है, तो आपने उसका हल्का सा टच अपने इस एरिया पे देना है और जस्ट लैशेस लगा देनी है, ठीक है। ये उनके लिए मैंने एक शेडो का बता दिया आइडिया। अब जिन्होंने लाइनर लगाना है उन्होंने क्या करना है, एक्वा का ब्लैक एक लाइनर ले रही हूँ, वाटर बेस्ड लाइनर है, ठीक है। मैं बहुत बारीक लगाऊंगी और बिल्कुल मेरी शेप वही होगी, मैं कहीं से बहुत ज़्यादा मोटा और कहीं से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर सकती। किस वजह से, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक बॉर्डर, एक प्रॉपर लाइन है। अगर मैं कहीं से बहुत मोटा करूँगी तो वो उस लाइन के बहुत ज़्यादा करीब चला जाएगा लाइनर, और दूसरी जगह का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मैंने ओवरऑल बैलेंस रखना है, तो आपने अपनी क्रीज की शेप को फॉलो करते हुए बहुत बारीक सा लाइनर लगाना है। क्लियर? अच्छा, और एक और बात, जो ये वाली कट क्रीज है इसके कुछ रूल्स हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी आंख में बैलेंस नहीं है, आपकी आंख का कोई फ्रेम नहीं बनेगा, किसी सूरत आपका आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। और वो सब बातें मैं आपको बता भी रही हूँ, इंशाल्लाह आगे भी बताती रहूँगी। जिस तरह से लाइनर को आपने बहुत एहतियात से लगाना है, ठीक है। अपनी क्रीज जो आपने नेचुरल क्रीज से बाहर बनानी है तो आपने बहुत एहतियात से बनानी है। उसके बाद अगेन वही पर्पल कलर मैं ले रही हूँ और मैंने नीचे लगाया और मेरी आँख पीछे से जुड़ गई, ठीक है। आगे से तो जॉइंट था, पीछे से भी जॉइंट होने के बाद मेरी आँख अच्छी नहीं थी लग रही। और फिर यहाँ पे मैंने एक ट्रिक यूज़ की, अगर आपकी आँख छोटी है ना तो आपने भी इसको मस्ट फॉलो करना है, ठीक है, अपनी आँख को बड़ा दिखाने के लिए। और फिर काफ़ी देर काम करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा कैमरा ऑफ़ है, मैंने अभी तक ऑन ही नहीं किया। तो ऑफ़ कैमरा में मैंने क्या-क्या किया मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एनास्तासिया की ग्लो पैलेट ली है और उसमें से मैंने वाइट सैंड हाइलाइटर उठाया है और उसे मैंने अपनी ब्रो बोन पे अप्लाई किया है। इसके अलावा मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया और अपर ब्रो पे अप्लाई किया। क्योंकि मेरी आँख बहुत छोटी इमेजिन करके मैं बना रही हूँ, तो मैंने अपनी आँख को ब्राइटन अप करना है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिखाना है। और जब मेरी आँख जॉइंट हो गई थी, ये आपके सामने है जो मैंने पहले कलर अप्लाई किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रो का कंसीलर लिया और यहाँ से गैप दिया, इस तरह से ब्रश चला के मैंने अपने लाइनर को और जो नीचे मैंने शेड अप्लाई किया था उन दोनों को अलग किया, जिससे मेरी आँख खुली हुई लगे और मेरी आँख छोटी है और ऊपर मेरी आँख में काफ़ी स्पेस है। और अगर मेरी आँख में नीचे स्पेस नहीं था तो मेरी आँख में मज़ा नहीं था, बैलेंस नहीं था एक, क्योंकि जो मेरी लाइनर से कलर तक का एरिया था वो एकदम से जुड़ गया था और जो लाइनर से ऊपर क्रीज का एरिया था वो एकदम बहुत बड़ा था। और मेरी आँख छोटी है तो वो बहुत ज़्यादा वाज़िया नज़र आती है कि आँख छोटी है, ठीक है। मैंने आँख को बड़ा करना था तो मैंने ये ट्रिक यूज़ की। उसके बाद मैंने एसेंस का मस्कारा लिया और मस्कारा अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा कैमरा काफ़ी देर से ऑफ है। बस ये 3 मैंने काम किए थे, हाइलाइटर लगाया, मस्कारा लगाया और अपनी आँख को स्पेस दी थी यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और हाइलाइट पॉइंट आप देख लें कि कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं एप्लीकेटर से अप्लाई करती हूँ और ये ट्रिक मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अब लैशेस सेलेक्ट करनी है। लैशेस सेलेक्ट करते हुए बहुत ख्याल करना है। ये मैंने लैशेस क्यों सेलेक्ट करी, क्योंकि इसका जो एंड है वो लेंथ में और जो इनर है वो छोटा है और मेरी आँख का मेकअप भी इसी तरह से है। जो भी आपने लैशेस सेलेक्ट करनी है, इस तरह से मेरा आँख का मेकअप जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। लेंथ में है, मेरा जो आई मेकअप है वो लेंथ में है, तो मैंने लैशेस भी ऐसी सिलेक्ट करनी है जो लेंथ में है। अगर मैं राउंड में लैशेस सिलेक्ट करती हूँ ना, तो मेरा इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक एक राउंड होगा और जो एंड का विंग होगा ना वो अलग से नज़र आएगा, वो एक फ्रेम नहीं बनेगा आपके आई मेकअप का, ठीक है। तो जब आप इस तरह के आई मेकअप करें जो बहुत हटकर हों, तो आपने फिर उनके रूल्स और उनकी चीज़ों को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो मैं लैशेस भी उसी तरह से ले रही हूँ जो एकदम फ्लो के साथ नीचे आ रही हैं, इनर छोटा है और आउटर में लेंथ है, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं ले रही हूँ यूबी अल्ट्रा ब्यूटी का बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट और बहुत ही क्रीमी ब्लैक काजल। अगर आप काशिश के और महंगे वाले कोई भी काजल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लाजमी ये बाय करें। अगेन वो आपको ये भी उसी शॉप से मिलेंगे।
उसके बाद आपने वाइट काजल पे ध्यान देना, उसकी पिगमेंट, उसकी क्वालिटी का आपको देख के अंदाज़ा हो सकता है कि कितना हाई पिगमेंट है। मेरा ये पर्सनल काजल है और मैं खुद बहुत कम यूज़ करती हूँ, कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। इसकी कोई पैकिंग नहीं है, इसकी पिगमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, बिल्कुल भी फैलता नहीं है, स्मज नहीं होता और इसकी 10 घंटे बाद भी ना इसकी पिगमेंट एज़ इट इज़ ही रहती है। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम बाद ये लाइट हो जाता है। आप देखो मेरी आँख का जो वाइट एरिया है उसमें और काजल के कलर में कितना फ़र्क है। मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा देती हूँ। इसका कोई अलग से बॉक्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, इस पे कुछ भी नहीं लिखा सिवाय ब्यूटी मेकओवर के। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, इसका कोई बॉक्स नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ये भी मैंने उसी पेज से बाय किया था। मैं आपको इसलिए खुल के सारा उसका दिखा रही हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कहीं से भी मिलता है या उसी पेज से आपने बाय करना है तो आप इसको इस तरह से पिक्चर दिखाकर बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नंबर नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि आपने ये कहकर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी पिक्चर ही दिखानी पड़ेगी और इसकी पिगमेंट आपके सामने है। और जिसको ये काजल ना मिले वो यूबी अल्ट्रा ब्यूटी का काजल ले सकते हैं। उसकी पिगमेंट भी बिल्कुल ऐसी है, बहुत ही बटरी है और बहुत लॉन्ग टाइम रहती है। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, रात का लगा हुआ सुबह भी एज इट इज़ ही होता है, इसकी इतनी अच्छी पिगमेंट है। एक और ज़रूरी बात, यहाँ पे मैंने आँख को स्पेस दिया, यहाँ से आँख को ब्राइट किया, क्योंकि मेरा यहाँ से ऊपर का जो एरिया वो भी लेंथ में था, ब्राइट था, तो मैंने नीचे से भी उसको स्पेस दिया, क्योंकि मैंने इमेजिन की थी छोटी आँख को जब मैं इस मेकअप से बड़ा कर रही हूँ तो मैंने ये एंड एरिया टोटली मैंने उसको स्पेस दी है, टोटली ब्राइटन अप किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बड़ी आँख पे भी चाहिए तो आप एज इट इज़ काम कर सकते हैं। अगर मैं पूरी आँख पे ब्लैक काजल अप्लाई कर देती तो इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद भी मेरी छोटी आँख दोबारा छोटी नज़र आने लगती, क्योंकि वो ब्लैक काजल पूरा एंड कॉर्नर और इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को ज्वाइन कर देता और मेरी आँख का साइज़ एज इट इज़ मुझे नज़र आने लगता। ठीक हो गया, तो स्पेस देकर मैंने अपनी आँख को बड़ा किया है। फाइनल मेकअप, फाइनल लुक आपके सामने है। मेकअप थोड़ा सा ये वाला ट्रिकी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझ के करना पड़ता है। छोटी छोटी बारीकियों से मेरी आंख का नेचुरल साइज़ कहाँ पर है और जो मैंने मेकअप से बनाया वो कहाँ पर है, आपके सामने है। ओवरऑल आई मेकअप में कितनी बारीकी है आप देख सकते हैं, उतनी ही डिटेल के साथ मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है। वीडियो हेल्पफुल रही है। आई मेकअप पसंद आए, सीखने को कुछ मिला तो वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।